So we are starting with functional groups today. ठीक है. To understand functional group, first we need to understand what are heteroatoms. तो पहले हेटेरोएटम समझते हैं क्या है. अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात किया था. तो जितने भी हमने कंपाउंड्स किए हैं हमने उसमें हाइड्रोकार्बन्स की बात की है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स देखे. बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके उसके अंदर यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन is replaced by some other element. ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट से रिप्लेस कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक हाइड्रोकार्बन मीथेन है, ये एक एल्केन है मीथेन. अब इसमें से एक हाइड्रोजन में ये निकाल दूं और इसकी जगह मैं क्लोरीन डाल दूं, या एक और चीज मैं कर सकता हूं. अगेन ये मीथेन लिया, दो हाइड्रोजन इसमें लगे, दो हाइड्रोजन मैं निकाल दूं और उसकी जगह में एक ऑक्सीजन डाल दूं. या मैं एक और काम कर सकता हूं, सेम मीथेन लिया, एक हाइड्रोजन, जैसे ये यहां पे ये मीथेन हो गया, एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ऑक्सीजन कनेक्ट करके फिर दोबारा हाइड्रोजन लगा दूं. ठीक है. तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा था उस हाइड्रोजन को यहां पे ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दिया. यहां पे ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया. यहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एक क्लोरीन से. ठीक है. तो जब भी कोई दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है किसी हाइड्रोकार्बन में, हम उसको हेटेरोएटम बोलते हैं. यानी यहां पर हेटेरोएटम क्या हुआ? एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट दैट replaces hydrogen in a hydrocarbon. We call this as heteroatom. ठीक है. जैसे यहां पर क्लोरीन इज द heteroatom. Here in these two cases oxygen is the heteroatom. ऑक्सीजन. ओ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उसको हम हेटेरोएटम बोलते हैं. वी कॉल इट एज हेटेरोएटम. सिंपल. ठीक है. अब होता यह है कि इन हेटेरोएटम्स के आने से प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेंजेस. ये कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं हाइड्रोकार्बन को. इनके आने से हाइड्रोकार्बन में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, उनके जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ atoms that give special properties to hydrocarbons. Group of atoms or an atom. ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और एक एटम भी हो सकता है जो कि स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है हाइड्रोकार्बन को
is called as functional group. ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके होने से हाइड्रोकार्बन में स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इनको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं. वी कॉल देम एज फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. सो हेटेरो एटम्स क्या है? किसी भी हाँ क्या है, ऐसा एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में रिप्लेस करे. जैसे क्लोरीन ने यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है, ऑक्सीजन ने यहां पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है, ऑक्सीजन ने यहां पर रिप्लेस किया हुआ है. ठीक है, ये हेटेरो एटम हो गया. ठीक है. सो एक और हेटेरो एटम हो सकता है जैसे कि सल्फर. एक और हेटेरो एटम हो सकता है जैसे कि नाइट्रोजन. ये भी हेटेरो एटम हो सकते हैं, वो भी आ सकते हैं इसमें. लेकिन आपके कोर्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन और क्लोरीन ही एज हेटेरो एटम्स डिस्कस हुए हैं, तो हम वहीं तक अपने आप को रखेंगे. सल्फर और नाइट्रोजन पे नहीं जाएंगे, वो हायर क्लासेस में आप करोगे. ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपको. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पे आ जाते हैं. लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अच्छा, तो अब हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, जो आपके कोर्स में कवर्ड है फंक्शनल ग्रुप्स क्लास 10th में, वही मैं करा रहा हूं अभी आपको यहां पे. ठीक है. नेम लिखूंगा, जनरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स और सफिक्स जहां पर भी एप्लीकेबल है, एंड एग्जाम्पल दूंगा एक. ठीक है. पहले तो हम ऐसे ना नेम कर लेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनको कैसे हम शो करते हैं या डिपिक्ट करते हैं, और उनके प्रीफिक्स या सफिक्स क्या यूज होते हैं, और उनका कुछ एग्जाम्पल. उसके बाद हम इसकी पूरी पूरी होमोलोगस सीरीज बना लेंगे. ठीक है. विल टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज. हैव यू टॉक्ड अबाउट होमोलोगस सीरीज? एल्केन्स, एल्काइंस वी हैव डन ना? वी हैव ऑलरेडी डन. ओके. सो नेम, सबसे पहले जो है हम इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं. ओके, हैलोजन ग्रुप. इसमें क्या आएगा? ये जो डैश लग रहा है ना, इट मींस कि कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है. अगर मैं डैश 2 डैश लगाऊंगा तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है. ठीक है. कैसे अटैच होगा कार्बन के साथ वो ये शो करेगा. ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बट लेट्स सी क्या क्या है यहां पर. तो इस डैश Cl क्लोरीन, डैश F फ्लोरीन, डैश Br ब्रोमीन, डैश I आयोडीन. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये सारे हैलोजन्स कहलाते हैं. ये हैलोजन ग्रुप है, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे. ओके, दे विल गेट अटैच. अब इसमें जो है वो प्रीफिक्स यूज होगा. प्रीफिक्स यानी जो भी एल्केन जिसमें भी ये अटैच हो रहा है, उसके पहले हमें क्या लिखना होगा अगर हम ऐसा ग्रुप किसी कार्बन कंपाउंड में लगा हुआ देखेंगे तो क्या लिखना होगा. जैसे क्लोरीन के लिए वी विल राइट क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो. ये प्रीफिक्स लग जाएंगे. कैसे? लेट अस सी एन एग्जांपल. जैसे CH3-Cl है, ये अगर आप देखोगे तो ये मीथेन
में H को रिप्लेस करके क्लोरीन आया है, यहां पर मीथेन में H को रिप्लेस करके क्लोरीन आया है। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर ये ऐसे होता, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो 2 कार्बन है, यानी एथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, यानी इथेन। ओके, तो इथेन में H को रिप्लेस करके ये क्लोरीन आया है, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन क्या बन गया? क्लोरोईथेन। ऐसे ही क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, ऐसे आ सकते हैं। मान लो यहां पे क्लोरीन ना होता, क्लोरीन की जगह मैं डाल देता ब्रोमीन, तो इसका नेम चेंज हो जाता और ये क्या बन जाता? ब्रोमोईथेन। क्या बन जाता? ब्रोमोईथेन। तो जैसे ब्रोमोमीथेन हो सकता था, ब्रोमोईथेन, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, लाइक दिस। ऐसे ही ब्रोमीन की जगह अगर मैं यहां पे आयोडीन डालता, आई, तो ब्रोमो की जगह ये क्या हो जाता? आयोडो। तो ये बन गया आयोडोईथेन। ऐसे सिंपल है। ऐसे ही फ्लोरीन डाल देता, F, तो फ्लोरोईथेन हो जाता, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोईथेन, फ्लोरो, है ना, प्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी हाइड्रोजन को आपने इससे रिप्लेस करना है, कोई भी एक से आप रिप्लेस कर सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? पूछिए। कहां पे? इधर और इधर H है। हाँ, तो क्या जानना चाहते हो? इसका मीनिंग क्या है, आप ये जानना चाह रहे हो? देखो, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी है। आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया I से, बाकी तो हाइड्रोजन लगेंगे ना टेट्रावैलेंसी के लिए। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन लगाए हैं, क्योंकि एक कार्बन का बॉन्ड यहां पे है, बाकी 3। इस कार्बन को देखोगे तो एक बॉन्ड यहां पर है, एक बॉन्ड यहां पे है, तो 2 बाकी के 2 हाइड्रोजन लग गए। टेट्रावैलेंसी, ये तो सब कुछ सिखाया आपको। मैं कह रहा हूं उसका पॉइंट क्या डाला था, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल में उसका जो नॉर्मल लिखा वो CH3Cl लिखा है। नहीं, ये अलग है। अच्छा, ये अलग है। ये देख लो ना, इसका नाम क्या है? ये है क्लोरोमीथेन। क्यों अलग है ये? क्यों अलग है? मान लो यहां पे क्लोरीन लगाता Cl, तो ये हो जाता क्लोरोईथेन। ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक कार्बन है, तो ये मीथेन है, मेथ। यहां पे 2 कार्बन है, तो ये एथ। अभी आपको नेमिंग की दोबारा से वीडियो देखनी चाहिए। जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स, उस वीडियो को वापस से देखिए। आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये डिफरेंट है। कैसे एक ही है? इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट, let us come to the next functional group, which is alcohol. Alcohol क्या है? दारू। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सर दारू, बट अल्कोहल बहुत वास्ट एक होमोलोगस सीरीज है पूरी। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन नाउ, बिकॉज अब आप आ गए हो इसको पढ़ने के लिए अल्कोहल को, तो ये जो अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, ये हम अल्कोहल फैमिली की बात कर रहे हैं। इस फैमिली में से सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, विच इज कॉल्ड एज इथेनॉल। बात करेंगे उसकी हम। बाकी अगर आप मीथेनॉल, जो कि पहला होमोलोग यानी पहला मेंबर है इस फैमिली का, अल्कोहल फैमिली का, वो पॉइजनस है। गलती से अगर वो कोई कंज्यूम कर ले तो लॉस ऑफ आईसाइट, डेथ, एनीथिंग कैन आकर इमीडिएट बेसिस पे। मतलब द मोमेंट यू, हाँ, मेथनॉल इट गोज इन
you lose your eyesight, your kidneys, your liver gets damaged, a person will die. It's highly poisonous. Even ethanol is poisonous, but वो कम है. कहते हैं ना दारू जहर है, ये दारू पी रहा है, देखो जहर पी रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग, तो गलत नहीं बोलते. 100% इथेनॉल इज ऑल्सो लीथल, लाइफ थ्रेटनिंग. इट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल. बात करेंगे इथेनॉल तो हमारी पूरी डिटेल में है ये, ठीक है. पूरी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे. बट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द ग्रुप, द फैमिली, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. ओके, अब यहां पर देखो डैश ओ डैश एच, ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया. इसको हम बहुत बड़ी डैश ओ एच करके भी लिखते हैं. ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया इसका, कंडेंस्ड में. ठीक है. सो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा होता है पहले या आखिरी कार्बन पे, चेन के पहले या आखिरी कार्बन पे लगा होगा आपके मेन चेन के. ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ. अब इसके अंदर जो सफिक्स लगेगा, सफिक्स यूज्ड इज ऑल. कैसे यूज होगा? रिमूव ई ऑफ एल्केन एंड एड ऑल. अगर आपने ये OH ग्रुप लगा हुआ देखा तो उसकी नेमिंग करते समय आप क्या करेंगे? जो भी एल्केन है उसका लास्ट में जो ई आता है वो ई हटाकर ऑल लगा दोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मीथेन है, CH4 होता है ना. अब इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप बनाना है तो हमने OH लगा दिया. ऐसे क्या लगा दिया? OH. नाम क्या था? मीथेन. अब क्योंकि OH लग गया है इसमें तो ये बन गया है अल्कोहल ग्रुप. और अल्कोहल ग्रुप में जो सफिक्स आता है ऑल आता है, OL ऑल. और क्या हटा के आता है? एल्केन का E. तो मीथेन का ये E हटा देंगे. ये देखो E हटा दिया हमने मीथेन का, यहां पर E हटा दिया और इसकी जगह ऑल लगा दिया. तो ये क्या हो गया? मीथेनॉल. क्या बन गया? मीथेनॉल. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. CH3 डैश CH2 डैश OH. बताओ किस एल्केन से बना होगा ये? कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख के. 2 कार्बन एटम है तो कौन सा एल्केन है? ईथेन. और ईथेन का ई हटाकर ऑल लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल. ईथेन के एन के बाद जो ई था वो ई हटाया और ऑल आ गया. क्यों लगाया ये ऑल? क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है. जब भी ये OH लगा होगा तो कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है. विच फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. अंडरस्टूड? नेक्स्ट. यस, अभी दूंगा मैं आपको नोट्स इसके ना. आई विल गिव यू द नोट्स. हाँ वो भी है. एल्डिहाइड. नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड. ओके, अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने. डैश C डबल बॉन्ड O डैश H, या इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका लिखेंगे डैश CHO. अब बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं. यहां पे भी HO है, यहां पे भी HO है. फर्क क्या है? ठीक है, फर्क ये है ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा है और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड के साथ लगा है. ये डिफरेंस है. ठीक है, एल्डिहाइड याद रखना है हमेशा या तो बिगिनिंग में लगा होगा या एल्डिहाइड लास्ट में लगा होगा. मेन जो चेन है आपकी, चेन जो है उसमें बिगिनिंग में या लास्ट में लगा होगा एल्डिहाइड. और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा. पहले या आखिरी कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अगर लगा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है.
वो एल्डिहाइड है। ठीक है, तो या तो CHO करके लिखा होगा, OH करके नहीं, COH करके नहीं, CHO करके लिखा होगा, या C डबल बॉन्ड OH होगा फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे। ये याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे। अगर बीच में कहीं डबल बॉन्ड के साथ लगा है तो फिर वो कीटोन ग्रुप होगा। इसके बाद हम कीटोन ग्रुप डिस्कस करेंगे, इट विल बिकम कीटोन ग्रुप। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, अब इसमें जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज्ड इज अल। वो ऑल था, ये अल है, AL, अल। कैसे यूज करना है? रिमूव E of alkane and add अल। एल्केन का E हटा देंगे और अल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर सिंगल कार्बन के साथ हमने ये बनाना है तो डबल बॉन्ड O डैश H डैश H, ठीक है, ये बन गया। अब क्योंकि ये सिंगल कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या है इसमें? मेथ, है ना। तो एल्केन कौन सा बना? ये मीथेन। मीथेन का ई हटा करके अल लगाना है, तो ये क्या नाम क्या बनेगा इसका? मीथेनल। क्या नाम बन गया? मीथेनल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 3 कार्बन वाला। इस बार हम 3 कार्बन के साथ करते हैं। डबल बॉन्ड अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाकर अल, तो नाम क्या बन गया? प्रोपेनल। नेम क्या बन गया? प्रोपेनल। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ रहे हैं समझ में फंक्शनल ग्रुप्स? ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट से, एंड देन फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। एंड नेक्स्ट जो है वो है कीटोन। हमने ना आइसोमर्स किए थे लास्ट क्लास में। कीटोन और एल्डिहाइड मैंने उस क्लास में बोला था कि आपस में आइसोमर्स होते हैं, दे आर आइसोमर्स। कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर वी डू दिस बेसिक्स ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप। विल डिस्कस कि कीटोन्स और एल्डिहाइड आइसोमर्स क्यों हैं। कोई भी आइसोमर क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया था ना, याद है आपको? क्यों होता है आइसोमर? सेम केमिकल फॉर्मूला बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। लेट अस सी अब कीटोन में स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंस है। कीटोन में याद रखना है, इट स्टार्ट्स विद 3 कार्बन। यानी सबसे पहला कीटोन भी अगर आपने लिखना है तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। पहले कीटोन को लिखने के लिए 3 कार्बन चाहिए। बिना 3 कार्बन के कीटोन नहीं लिखा, 3 या 3 से ज्यादा। यू रिक्वायर मिनिमम 3 कार्बन टू राइट अ कीटोन और मोर देन 3 कार्बन। ओके, लेस देन 3 कार्बन पे कीटोन नहीं हो सकता, वो एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्मूला देखो, डैश सी डैश डबल बॉन्ड O, यहां पे ना हम R डैश लगा देंगे, where R and R dash stand for other carbon atoms। यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगेगा पहले और आखिरी कार्बन को छोड़कर, कहीं भी लगा सकते हो। अब देखो एल्डिहाइड में क्या बोला था? सिर्फ पहले और आखिरी कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगेगा। लेकिन कीटोन में मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले और आखिरी में ना लगकर बीच में किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगेगा। डिफरेंस है, एल्डिहाइड में पहले और आखिरी कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, सिंगल ऑक्सीजन। कीटोन में उल्टा हो जाएगा एल्डिहाइड का, पहले और आखिरी कार्बन के बजाय उसको छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लग रहा है, राइट? ये कीटोन है, तो इसको RCOR करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया इसका।
ठीक है। सफिक्स यूज्ड इज ओन, ONE, ओन, वन नहीं है, ओन, ठीक है। सफिक्स यूज्ड इज ओन, ओके। सफिक्स यूज्ड इज ओन। कैसे यूज करेंगे? रिमूव E ऑफ एल्केन एंड एड ओन, ONE, ओन ऐड कर देंगे। जैसे कि अब देखो, कीटोन के लिए 2 कार्बन और 3 कार्बन नहीं ले सकते, सीधा 2 कार्बन, 1 कार्बन या 2 कार्बन नहीं ले सकते, सीधा 3 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, कीटोन के अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में ना लगकर बीच में कहीं पे लगा सकते हो, बाकी किसी पे भी लगा सकते हो, फर्स्ट लास्ट पे नहीं लगेगा। अब इसका नेम क्या बनेगा? 3 कार्बन है तो इसका एल्केन क्या हुआ? प्रोपेन। उसका ई हटाना है और क्या लगाना है उसकी जगह? ओन। तो नेम क्या बना इसका? प्रोपेनोन। क्या बन गया? प्रोपेनोन। एक और बना सकते हैं, CH3 डैश CO डैश CH2 डैश CH3। इसको अब नेम करके बताओ। CO यानी बीच में अगर CO लगा हुआ है, पहले और आखिरी को छोड़कर अगर CO लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है, ठीक है, कीटोन है। यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ है, क्योंकि एक बॉन्ड ये गया, एक बॉन्ड ये गया, इसके 2 बॉन्ड बचते हैं, तो दोनों ही बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। यहां पर दोनों ही बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। इसका नेम क्या बना? ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, एल्केन हो गया तो ब्यूटेन। ब्यूटेन का लास्ट में जो ई है उसको हटा के ओन लगा लेना है, यानी एल्केन क्या था? ये ब्यूटेन, ये ई हटाया और उसकी जगह ओन लग गया, तो ब्यूटेनॉन। क्या बन गया? ब्यूटेनॉन। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, कीटोन। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसको कंडेंस फॉर्मूला उसका है डैश COOH। अगर 2 ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ लगे हुए, ऐसे 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप विनेगर खाते हो वो इसी ग्रुप का पार्ट है। विनेगर चाइनीज फूड के अंदर यूज होता है ना, विनेगर, और वो विनेगर वाले अनियन होते हैं पिंक कलर के, कई बार आपने ट्राई आउट किए होंगे, वो इसी, हाँ सिरका बोलते हैं, सिरका, जैसे हम सिरका बोलते हैं बेसिकली, सिरके वाले प्याज है ना, पिंक, हाँ। सब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, विनेगर उसी से बनता है, वो एसिटिक एसिड होता है, यानी इथेनोइक एसिड होता है। सो लेट अस सी इसकी नेमिंग, सफिक्स कैसे लगाएंगे इसका। तो सफिक्स यूज्ड इज ओइक एसिड। ये थोड़ा लंबा है, ओइक एसिड। कैसे यूज करना है इस सफिक्स को? रिमूव E of alkane and add oic acid। और ऐड क्या करना है आपने? ओइक, फिर स्पेस देके एसिड। ओइक तो सीधा जोड़ देना है, एल्केन का ई हटा के ओइक जोड़ देंगे और स्पेस देके एसिड लिखेंगे। जैसे ट्राई कर लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डैश H। देखो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है, सबकी वैलेंसीज कंप्लीट है यहां पर।
ठीक है, सबकी वैलेंसीज कंप्लीट है। इसका नेम क्या होगा? सिंगल कार्बन है यानी मीथेन। ठीक है, ये किससे बना था? ये मीथेन से बना था। अब नेमिंग क्या करनी होती है? मीथेन ई हटाकर ओइक जोड़ना है, तो ये क्या बन गया? मीथेनोइक। स्पेस देके एसिड, स्पेस देके एसिड, तो ये बन गया मीथेनोइक एसिड। एक और ट्राई कर लेते हैं, CH3 डैश COOH। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इथेन हो गया। इथेन का ई हटा के इथेनोइक एसिड, तो नेम क्या हो गया? इथेन। इथेन का ई हटाया और ओइक लगाया और फिर एसिड लिखा, इथेनोइक एसिड। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। लेट अस राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज लिखते हैं एक एक करके, एक एक करके। ओके, ये नोट कर लो, फिर हम इसकी होमोलोगस सीरीज लिखेंगे। होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स के केस में मैं अभी क्लोरीन ले रहा हूं। ठीक है, आई एम टेकिंग क्लोरीन ओनली, बट आप कोई भी ले सकते हो, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी ले सकते हो। तो ये जो टेबल बनाना है वो ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो तो लास्ट 2 कॉलम्स थोड़े से ब्रॉड बनाने हैं अपने, बहुत चौड़े बनाने हैं। पहले 3 कॉलम बहुत पतले बनाने हैं, बाकी के ब्रॉड बनाने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, हाँ इसको आप क्या क्या बोलते हैं इसको? लैंडस्केप मोड में करोगे तो अच्छा रहेगा। फ्रेश पेज पे कर लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स यानी ये N है। फिर है आपका IUPAC, फिर है आपका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, फिर उसके बाद IUPAC नेम, उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड देन कंडेंस फॉर्मूला। ये इसकी हेडिंग हो गई। क्योंकि हम हेलोजन्स कर रहे हैं और इसमें सिर्फ क्लोरीन कर रहे हैं, तो -Cl लगाना है हमने। ये फंक्शनल ग्रुप है। द फंक्शनल ग्रुप हियर इज -Cl और इसका प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो। ठीक है, क्लोरो प्रीफिक्स होगा। अगर ये क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेते तो ब्रोमो, आयोडीन लेते तो आयोडो, फ्लोरीन लेते तो फ्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n इज इक्वल टू 1 लिया। केमिकल फॉर्मूला, जो भी आपका एल्केन है उसमें बस एक हाइड्रोजन कम करना है। ठीक है, और क्लोरीन जोड़ना है। यानी एल्केन के अंदर CnH2n +2 होता है, तो +2 की जगह +1 करोगे और फिर क्लोरीन लगा दोगे उसके साथ, तो एक हाइड्रोजन कम। एल्केन में एक हाइड्रोजन कम। सो जितना भी ये N जो है वो कार्बन, तो एक कार्बन। ओके, इसमें डबल किया इसका, 1 प्लस किया, कार्बन का डबल किया, 1 का डबल 2, उसमें 1 प्लस किया तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया। IUPAC नेम इज क्लोरो। उसके बाद जो एल्केन है वो पूरा नाम लिखना है एल्केन का, क्लोरोमीथेन। ये नेम हो गया। स्ट्रक्चर, तो क्लोरीन के साथ 3 हाइड्रोजन ये, सॉरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ये और एक क्लोरीन। कंडेंस फॉर्मूला,
CH3Cl। नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके, सो N इज इक्वल टू 2, C2H5 कैसे आया? N इज इक्वल टू 2 तो कार्बन 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2N प्लस 1 दैट इज 5, फिर Cl। नेम क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स क्लोरो आएगा, 2 कार्बन है तो इथेन क्लोरोइथेन। स्ट्रक्चर like this and then you have got condensed. Similarly, N is equal to 3, C3 डबल किया 6 प्लस 1 किया 7, तो हाइड्रोजन 7 एंड देन 1 क्लोरीन। नेम क्या आ गया? क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 3 कार्बन लगाए, सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन लगाया और बाकी सारे टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगा दिए। कंडेंस फॉर्मूला, यहाँ पे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, बॉन्ड ऑफ कार्बन आ गया, फिर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड ऑफ कार्बन आ गया, फिर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से N is equal to 4, N is equal to 5, N is equal to 6 you can do. Now we are coming to the next one, which is tell me अगला कौन सा है? Alcohol. So homologous series of alcohols. So alcohols में functional group is OH, suffix is all, alkane का E remove करके, ठीक है, E is removed and all is added, okay. So N is equal to 1, chemical formula क्या होता है? Cn H2n plus 2 and O, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एल्केन और उसके साथ O is alcohol, okay. So CH4O is the chemical formula. नेम क्या आएगा? 1 कार्बन है तो एल्केन क्या बना? मीथेन, उसका E हटाना है और OL ऑल लगाना है, तो इसका नेम आ जाएगा मीथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, ये तो अल्कोहल ग्रुप हो गया। बाकी का जो टेट्रा वैलेंसी में से बाकी वैलेंसी जो बचती है, बाकी बॉन्ड बचते हैं, वो हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन। केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है। कंडेंस फॉर्मूला CH3OH। नेक्स्ट N is equal to 2, यानी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, तो C2H6, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल्स का? Cn H2n plus 2 and then O, इथेनॉल। क्योंकि 2 कार्बन है तो एल्केन क्या हुआ? इथेन, E हटाया और ऑल लग जाएगा तो इथेनॉल हो गया। इसका स्ट्रक्चर 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड देन बाकी बची वैलेंसीज कार्बन की आपने हाइड्रोजन को ऐड करके कंप्लीट करनी। ओके, इसका कंडेंस फॉर्मूला CH3, क्योंकि पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर बॉन्ड लगाया, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, उसके बाद डैश OH। So wouldn't it be C2H6O?
Yeah, sorry, C2H6O. Yes, correct. Yeah, C2H6O. Of course. हाँ हाँ ठीक है. 3. Next is N is equal to 3. C3H8O. कैसे? कार्बन 3 है तो इसको डबल करके 2 ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन 8 और फिर ऑक्सीजन CnH2n+2 एंड O. 3 कार्बन है तो प्रोप. ठीक है, प्रोपेन. ई हटा के ऑल तो प्रोपेनॉल. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 3 कार्बन लगा दिए, उसके साथ अल्कोहल ग्रुप OH लगा दिया, बाकी बची हुई वैलेंसी को आपने हाइड्रोजन की हेल्प से कंप्लीट करना है. फिर स्टॉप हो गया. No, sir, just adjusting the brightness. ओके, सो CH3 CH2 CH2 OH, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया. पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, अगला कार्बन 2 हाइड्रोजन, OH OH, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया इसका. बाकी N is equal to 4, N is equal to 5, N is equal to 6, you try. So now homologous series of aldehyde. Okay. जनरल फॉर्मूला CHO या फिर कार्बन, लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन. जो सफिक्स लगता है वो लगता है इसमें अल. E of alkane is replaced by this suffix al. इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे. जनरल फॉर्मूला इज CnH2n O. ये जनरल फॉर्मूला है. सो टेबल बना लेते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which is N. So is that Number of carbon atoms is N. वो हाइड है कि हाइट है? Hyde, HYDE, aldehyde. So IUPAC name केमिकल फॉर्मूला जो कि जर्नल फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला. सो N is equal to 1 यानी 1 कार्बन एटम. IUPAC नेम, एक कार्बन एटम है तो एल्केन क्या होगा उसका? मीथेन. अगर एक कार्बन एटम है तो एल्केन होगा मीथेन. ठीक है, एल्केन होगा मीथेन. सो मीथेन का ई गया और उसकी जगह अल आ गया तो इसका नेम हो गया मीथेनल. ठीक है. केमिकल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है CnH2nO. तो यानी कार्बन N1 है तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 into 1 2 हो गया एंड O. इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. कार्बन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O और 2 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे. इसका कंडेंस फॉर्मूला HCHO. ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया.
H-CHO। अब n इज इक्वल टू 2, यानी इसका नेक्स्ट मेंबर, इसकी फैमिली का नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट होमोलोग वो कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 2, यानी कार्बन 2 हो गए, 2 कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन 2 हैं तो एल्केन क्या होगा? ईथेन। ठीक है, क्या होगा? ईथेन। ईथेन का ई जाएगा लास्ट का और उसकी जगह एल आ जाएगा, तो नेम क्या हो गया? इथेनल। इथेनल। तो इथेन का लास्ट में जो ई होता है, ई की जगह अल, इथेनल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 2 कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड, लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, आप फर्स्ट वाले पे भी लगा सकते थे। एल्डिहाइड में फर्स्ट या लास्ट वाले पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा, एक ही ऑक्सीजन होगा और वो भी डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा, या तो फर्स्ट वाले पे लगा लो या लास्ट वाले पे लगा लो, बात एक ही है, इट डजंट मैटर। सर कंडेंस फॉर्मूला में कुछ अलग से लिखा है इसका मतलब अभी दिखाता हूं, यहां से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, सो ये आपका हो गया। अब इस वाले कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आएगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। कारण क्या है? टेट्रावेलेंसी, कार्बन की टेट्रावेलेंसी। ठीक है, तो इसकी 4 हैं। यस यस, सर फर्स्ट होमोलोग में जो कंडेंस फॉर्मूला होगा वो CH2O भी तो हो सकता है। कंडेंस फॉर्मूला CH2O, ये केमिकल फॉर्मूला है आपका। कंडेंस फॉर्मूला वैसे लिखना है हमने, अभी देखोगे, अभी समझ आ जाएगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं। लेट अस राइट द कंडेंस। फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 3 हैं, तो CH3 लिख लिया। सेकेंड कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो -CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप -CHO। अब और लिखेंगे और समझ आएगा आपको कि वो -CHO क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कंडेंस्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो -CHO होता है। n इज इक्वल टू 3 है तो प्रीफिक्स क्या होगा? एल्केन का प्रॉप। अभी याद नहीं है आपको अर्श, लर्न कर लो। ठीक है, क्या होगा? प्रॉप। ठीक है, तो प्रोपेन, प्रोपेन का ई गया और उसकी जगह अल आ गया, तो ये बन गया प्रोपेनल। सॉरी, यहां पे मैं केमिकल फॉर्मूला लिखना भूल गया इथेनॉल का, तो केमिकल फॉर्मूला C2H2 एंड O। ऐसे ही इसका केमिकल फॉर्मूला 3 आ जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है तो ये जनरल फॉर्मूला में n की जगह 3 लिखेंगे, तो C3H कितना होगा? 2 × 3, क्योंकि n 3 है तो 2 × 3 H6O। अब इसका कंडेंस, इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो 3 कार्बन जोड़ेंगे हम इस तरह से। 3 कार्बन जोड़ दिए, पहले वाले कार्बन या लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ऐसे। ये एल्डिहाइड हो गया। ये इस तरफ भी लग सकता था, आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते थे, इसको ऐसे भी लगा सकते थे, फर्स्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड, और ये आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, या यहां लगा लो या वहां लगा लो, इट डजंट मैटर, इट वोंट चेंज द थिंग, वही रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में ही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये रखा। अब हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? क्योंकि इसका एक बॉन्ड ऑलरेडी है, टेट्रावेलेंसी 4 होती है, तो कितना लेगा हाइड्रोजन बताओ? पहले वाले पे इस वाले पे 3 आएगा। 3 आएंगे। वेरी गुड अर्श, तो ये 3 आ गए। दूसरे वाले पे 2 आएंगे, क्योंकि दूसरे वाले का एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, तो ये 2 आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, सेकेंड कार्बन पे तो डैश लगा के सेकेंड कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2
लास्ट कार्बन CHO, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए CHO, तो ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, तो CHO क्यों आ रहा है, नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि CHO क्यों आ रहा है। ठीक है, लास्ट में डैश करके CHO होता है कंडेंस फॉर्मूला में, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वहां पे H के साथ डैश CHO, क्योंकि हमने दिखाया है वहां पर कि एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी तरह से N is equal to 4, N is equal to 5, N is equal to 6, which is 4 के लिए ब्यूटेनल, 5 के लिए पेंटेनल, 6 के लिए हेक्सेनल, और ये पूरा आप खुद बना सकते हो, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ लेना मेरे से। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद नाउ कीटोन्स। ओके, सो नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज जो हम कर रहे हैं ये कीटोन्स हैं, कीटोन्स। ओके, सो कीटोन्स को देखते हैं। कीटोन्स, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स आपस में आइसोमर्स हैं। तो वंस वी फिनिश ऑल दीज तो विल सी कि कीटोन और एल्डिहाइड्स आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे हैं, हाउ आर दे। कीटोन की खास बात यह याद करना, फर्स्ट होमोलोग यानी उसका फर्स्ट फैमिली मेंबर, फर्स्ट होमोलोग is starting with 3 कार्बन एटम्स, यानी इसका पहला मेंबर ही N is equal to 3 से स्टार्ट होगा कीटोन में। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है पहला और आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ना लगकर बीच में किसी कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लग रही है तो वो कीटोन, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कीटोन। तो यहां पे मैं R डैश लिख रहा हूं। R एंड R डैश हेयर स्टैंड फॉर, इधर भी कार्बन है R यानी कार्बन, और उधर भी कोई कार्बन की चेन है, इधर भी कोई कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो दोनों तरफ कार्बन रखने के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए, क्योंकि पहले कार्बन पे भी नहीं डबल बॉन्ड के साथ वो लग सकता, अगले कार्बन पे भी नहीं लग सकता, बीच के किसी कार्बन पे लगाना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन दिस केस विल बी 3। अब इसका जो सफिक्स है, सफिक्स ओन है, ONE, रिप्लेस किसको करना है, E ऑफ एल्केन। एल्केन के लास्ट में जो ये E होता है इसको रिप्लेस करके ONE जोड़ना है हमने, तो इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, कार्बन एटम N इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं होगा, N इज इक्वल टू 2 भी इसमें नहीं ले सकते, N इज इक्वल टू 3 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2NO, एल्डिहाइड जैसा ही है। Why? Because एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स, तो उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा कीटोन और एल्डिहाइड का। तो N इज इक्वल टू 3, आईयूपैक नेम इसका 3 है, तो एल्केन क्या बना, 3 से प्रोपेन है ना, प्रोपेन, E हटके ओन, तो प्रोपेनोन, नेम क्या आ गया, प्रोपे, E हटाया और ONE ओन, प्रोपेनोन। ठीक है, नेम आ गया प्रोपेनोन। इसका केमिकल फॉर्मूला C3H6O। अब एक बार चेक करो, जो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड था उसका क्या केमिकल फॉर्मूला था, चेक करो जरा। और इसका देखो, ये सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 कार्बन ये लगा दिए, क्या बताया है, कीटोन में फर्स्ट और लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नहीं लगाना। एल्डिहाइड में फर्स्ट और लास्ट में ही लगा सकते हो, बीच में नहीं लगा सकते, बीच में लगाएगा वो कीटोन बन जाएगा। तो आपने लास्ट वाले पे नहीं लगाना डबल बॉन्ड के साथ, बीच वाले में किसी पे भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड वो लगा दिया। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए।
सेकेंड कार्बन पे और कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकता क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। थर्ड कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3 डैश CO डैश CH3, ठीक है। कीटोन के लिए जो कंडेंस्ड होता है वो CO होता है, क्योंकि H है ही नहीं उसमें, तो CO आ गया सिर्फ। अब N इज इक्वल टू 4 यानी ब्यूट, ब्यूटेन, ई हटा के ओन लगाया तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोन, C4H8O, 4 कार्बन 1 2 3 4। अब मुझे बताओ कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन किस वाले पे लगाऊंगा मैं इस वाले सेकंड वाले पे भी लगा सकता हूं, इस वाले थर्ड वाले पे भी लगा, फर्स्ट और लास्ट वाले पे नहीं लगा सकता, फर्स्ट और लास्ट वाले पे नहीं लगा सकता, इन दोनों पे नहीं लगेगा, इन दोनों में से किसी पे भी लगा सकता हूं। तो इस पे लगा देते हैं। इस पे आगे 3, पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तीसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन, लास्ट वाले पे भी 3 हाइड्रोजन। इसका कंडेंस्ड, पहले पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर डैश, फिर CO डैश, फिर 2 हाइड्रोजन है तो CH2, फिर लास्ट में 3 हाइड्रोजन है तो CH3। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब N इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू 5। अब आप एक बार ही चेक करो, ब्यूटेनॉन, क्या चेक करोगे? एल्डिहाइड में जाओ जरा और चेक करो कि केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या। 4 कार्बन वाले ब्यूटेनल का और ब्यूटेनोन का केमिकल फॉर्मूला सेम है। अब स्ट्रक्चर चेक करो, स्ट्रक्चर मैच करो, मैच द स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए ये आइसोमर्स हैं। दीज आर, तो एल्डिहाइड और कीटोन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ये याद रखना है आपने। सो N इज इक्वल टू 5, तो पेंटेन का E हटाया तो पेंटेनोन, इसका केमिकल फॉर्मूला C5H10O, 1 2 3 4 5, सेकेंड वाले पे O लगा दिया, ये 3 हाइड्रोजन पहले वाले पर, सेकेंड पे कोई हाइड्रोजन नहीं, थर्ड वाले पे 2 हाइड्रोजन, फोर्थ वाले पे 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले पे अगेन 3 हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज सबकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमने, इसलिए सबकी टेट्रा वैलेंसी। अब कंडेंस फॉर्मूला, पहले में 3 हाइड्रोजन थे तो CH3, फिर डैश, फिर CO, फिर डैश, फिर CH2, वापस से CH2 और लास्ट में CH3। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, डन। अब N इज इक्वल टू 6 और N इज इक्वल टू 7 आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 के लिए हेक्सेनॉन, 7 के लिए हेप्टेनॉन, ठीक है, 7 के लिए हेप्टेनॉन, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जनरल फॉर्मूला ये यूज करना है। अब नेक्स्ट हमारा होमोलोगस सीरीज है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लास्ट होमोलोगस सीरीज है, लास्ट फंक्शनल ग्रुप है आपके कोर्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो जनरल फॉर्मूला होता है उसका C स्ट्रक्चर जो उसका होता है, डबल बॉन्ड के साथ O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर H, या डैश COOH भी बोलते हैं हम इसको, ओके। और इसका सफिक्स इज ओइक एसिड। रिमूव क्या करना है? E ऑफ एल्केन, एल्केन का जो लास्ट में E होता है, E हटाएंगे और ओइक एसिड आ जाएगा C। इसका अब जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, CnH2nO2,
ये इसका जनरल फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू 1, इसका जो होमोलोगस सीरीज है वो 1 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, 1 कार्बन से ये स्टार्ट हो सकता है। जब भी ये ग्रुप लगा होगा तो आप देखोगे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा है लास्ट कार्बन पे, या तो लास्ट कार्बन पे या फर्स्ट कार्बन पे लगा होगा ये, ठीक है। बीच में कहीं नहीं होगा 2 ऑक्सीजन इस तरह से लगे हुए फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो n इज इक्वल टू 1। आयुपैक नेमिंग, एक कार्बन है, प्रीफिक्स क्या आएगा? मेथ। एल्केन क्या बनेगा? मीथेन। उसका ई हटेगा तो क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। तो नेम क्या बना इसका? मीथेनोइक एसिड, ये इसका नेम हो गया। इसका केमिकल फॉर्मूला C1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है तो H2O2, C2H2O2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया। स्ट्रक्चर, कार्बन एक ही है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक वैलेंसी इसकी कार्बन की बचती थी, उसके लिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ये तो इथेनोइक एसिड का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा, तो एक हाइड्रोजन मांग रहा था यहां पर, तो हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया टू कंप्लीट द टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कंडेंस फॉर्मूला COOH लास्ट में HCOOH, कंडेंस फॉर्मूला HCOOH। n इज इक्वल टू 2, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा उसका C2H4, क्योंकि 2 इंटू n है ना, H2n है, तो 2 इंटू 2 4 एंड O2। ये 2 कार्बन, लास्ट में आपने इथेनोइक एसिड ग्रुप लगा देंगे ऐसे, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये लगा दिया। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ये यूज हो गया, 3 बचे और 3 ही इस कार्बन को चाहिए, तो ये 3 हाइड्रोजन यहां पर लग गए। सर, इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फर्स्ट या लास्ट में होता है? हाँ। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला, तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो CH3-COOH, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं। तो 3 का मतलब क्या हुआ? प्रोप, है ना। तो प्रोपेन, ई हटके ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड C3H, 3 2 6 O2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर, 3 कार्बन लगाए, लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन यहां पर, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन यहां पे, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, सारे कार्बन की वैलेंसीज 4 4 4 कंप्लीट है, ठीक है। ये 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 2 3 4 इसके हो गए। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 3 लगा दिए, सेकंड हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 लगा दिए, इसके बाद तो इथेनोइक एसिड ग्रुप है तो COOH, ये ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। तो 3 हो गए। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। अब ये आप खुद करेंगे। n इज इक्वल टू 4 का मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोइक एसिड। n इज इक्वल टू 5 मतलब पेंटेन, तो E हटा के पेंटेनोइक एसिड। n इज इक्वल टू 6 यानी हेक्सेन, E हटा के हेक्सेनोइक एसिड। ये आप बना लीजिए, ओके। सो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज कंप्लीट हो गई, ओके।